गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो स्कॉर्पियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए। 8 ऑफ सोर्ड, द स्टार। देखो स्कॉर्पियो, वैसे तो आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो, होपफुल दिख रहे हो सारी चीज़ों को लेके, जिस तरह की भी चीज़ें जा रही हैं आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। लेकिन अगर आपके हेड में आपके मेंटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, ठीक है, आप बहुत सोच रहे हो, वो भी नेगेटिवली सोच रहे हो, स्टक फीलिंग है, ठीक है। सो 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 2 of Pentacles, the Fool and Justice। देखो आप बहुत बहुत पेशेंस रखते आ रहे हो इस रिश्ते में लंबे समय से स्कॉर्पियो। आई फील लाइक दैट कि आप अपने इस कनेक्शन को लेके लंबे टाइम से पेशेंस रख रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम आप जब चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसे आप चाह रहे हो तो आप थोड़ा सा नेगेटिवली सोचते हुए दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो कि काइंड ऑफ कि या तो आप अपनी एनर्जीज को बिल्कुल, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं स्कॉर्पियो। एक तरफ ये हो सकता है कि आप बिल्कुल भी सोचना ही ना चाहो इस रिश्ते के बारे में, या बिल्कुल भी कंट्रोल ना करना चाहो मे बी, ठीक है। आप कंप्लीटली ओपन अप हो जाओ फॉर द अदर ऑप्शन, अदर एनर्जीज एज वेल, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको ये लग रहा हो कि ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। सो कुछ केसेस एक तरफ आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे काइंड ऑफ जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है, बैलेंस तरीके से चलते हैं, बहुत अटैच्ड नहीं होते हैं आउटकम से, एक नॉर्मल पेस मेंटेन करते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ आप एक लीप ऑफ फेथ लेके एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो आपकी लव लाइफ में, ठीक है, कंप्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग के लिए ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हो। और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों ही एनर्जी को लेके आप कंफ्यूज्ड हो, आप किसी लिब्रा और एरीज से डील कर रहे हो। एट द सेम टाइम बहुत नेगेटिव थिंकिंग भी है कि अगर आप कुछ करना भी चाह रहे हो वो चीज़ें होंगी भी या नहीं होंगी, ठीक है। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए। 10 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे इमोशनली बहुत बहुत अटैच्ड दिख रहे हैं और थोड़े से कंफ्यूज हैं। ऑन एंड ऑफ एनर्जी इस पर्सन की भी है, अनस्टेबल एनर्जी इस पर्सन की भी है, बट अगर इमोशनल लेवल पे बात की जाए तो ये पर्सन आपसे बहुत अटैच्ड दिख रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम ये पर्सन मैजिशियन एंड किंग ऑफ कप्स, इमोशनली बहुत अटैच्ड दिख रहे हैं एंड दे फील लाइक इट्स अ सोल कनेक्शन, ठीक है। और ये पर्सन आपको कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं बिकॉज दे फील लाइक कि आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, इमोशनल हो। एट द सेम टाइम आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में एफर्ट डाले हैं, इन्वेस्ट किया है और काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करी है और कर भी रहे हो करके, ठीक है। सो स्कॉर्पियो, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए। जस्टिस,
आप पेशेंस रखना चाह रहे हो, चाहे आउटकम जो भी हो, चाहे डिसीजन जो भी हो, चाहे जो भी हो फाइनली, लेकिन आप पेशेंस से काम लेना चाह रहे हो, धीरज रखना चाह रहे हो, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड। आप एक बैलेंस क्रिएट करके चलना चाह रहे हो इस रिश्ते में, मैं देख रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं यू फील लाइक कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन फॉर यू, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि जैसे आप ऐसा हो सकता है कि अंदर ही अंदर आप एक इम्पल्सिवली एक्शन लेना चाह रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक यू आर कम्प्लीटली होपलेस, ठीक है। आप चीज़ों को लेके होपलेस हो चुके हो, आपको कोई उम्मीद ज़्यादा नज़र आ नहीं रही है, ठीक है। और आप वेट नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप फिर भी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना चाह रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं क्लियर हो अपनी इस चीज़ को लेके भी, लाइक आपके अंदर एक डीप डीप अवेयरनेस दिख रही है स्कॉर्पियो, जहाँ पे अंडरस्टैंड आप कर रहे हो कि आपने शायद पहले भी इसी तरह से चीज़ें करी हैं, लाइक गुस्सा, एंगर और लाइक लगातार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, इश्यूज क्रिएट करना, ठीक है। और जिसकी वजह से आपको उस बात का रिग्रेट भी हो सकता है, आपको उस बात का थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है कि आपने इस तरह से चीज़ें करी हैं, ठीक है। नाउ आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, आप फिलहाल के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इस रिश्ते को निभाना चाह रहे हो और हैप्पीनेस क्रिएट करना चाह रहे हो बेसिकली। सो आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए? किंग ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो आपके पर्सन बहुत पैशनेटली कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, बिकॉज अगेन ये भी इनके लिए भी ये कनेक्शन बहुत मैटर करती है, ठीक है। हैप्पीनेस है इनकी। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, लाइक इस पर्सन की एनर्जी काफी कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये पर्सन थोड़े से देखो, वैसे तो ये एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन मालूम पड़ रही है और ये चाह रहे हैं कि चीजें इसी तरह से आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में इस कनेक्शन में एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक अनहेल्दी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट भी है, इश्यूज भी है, थर्ड पार्टी भी है और चैलेंजेस भी है, ईगो बैटल्स, ईगो फाइट्स और बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि है कहीं ना कहीं और जो कि इस पर्सन के लिए बहुत लंबे समय से है, ठीक है। लाइक ये लंबे समय से ऐसी ही चीज़ों से डील कर रहे हैं, ओके। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन फिलहाल के लिए एक नॉर्मल कनेक्शन रख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी है कि ये चीज़ें आगे वर्कआउट करें, लॉन्ग टर्म में जाएं। बट फिर जैसे चीज़ें थोड़ी सी टॉक्सिक फील हो रही हैं तो ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, नॉर्मल चलना चाहिए और नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सो अगेन आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ठीक है। सो स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए? कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, फाइट, इश्यूज, लिटिल बिट स्ट्रगल्स, अदर पार्टीज इन्वॉल्वमेंट और कंफ्यूजन, ठीक है। 5 of Wands, the Magician and 6 of Pentacles and Judgment. So ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हो एक बैलेंस काइंड ऑफ कनेक्शन और इस सिचुएशन में एक बैलेंस, एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ अप्रोच, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है आप एक डिसीजन लेने की एनर्जी में दिख रहे हो सकता है आप किसी तरह का कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। आप वो डिसीजन या तो
कंप्लीटली छोड़ना भी हो सकता है, या फिर लाइक आगे बढ़ना भी हो सकता है, लेकिन ये चैलेंजेस चलते हुए दिख रहे हैं आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। सो दिस इज द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो